दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बिहार में दूसरे चरण का भी मतदान संपन्न हो चुका और आपने हो सकता है एग्जिट पोल भी देख लिया हो, लेकिन आपको बता दें पिछले बार भी एग्जिट पोल फेल हो गए थे। जो आपको सोशल मीडिया टीवी चैनलों में दिखता था वैसा कुछ होता नहीं है। सोशल मीडिया और मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की थी तो प्रशांत किशोर जी की थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो चर्चाओं में हमारे कहने का तात्पर्य कि चर्चाओं में सोशल मीडिया की चर्चाओं में आप मत जाइए। आपको बता दें जो पूरे चुनाव का लब्बो-लुबाब था उसको आप समझ लीजिए। प्रशांत किशोर जी ये निश्चित है कि खेल बिगाड़ेंगे। वो तेजस्वी का कितना खेल बिगाड़ते हैं या नीतीश कुमार जी का कितना खेल बिगाड़ते हैं ये तो संदिग्ध है, ये तो अब आशा पे टिका हुआ है क्योंकि मतदान हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जी पहले चरण में बहुत ज़्यादा उनका कुछ मतलब नहीं था, उनकी बहुत ज़्यादा लहर नहीं थी, लेकिन सेकंड चरण में वो 10-15 सीटों में प्रभाव अच्छा डाल रहे हैं और सीटें भी कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन खेल उन्होंने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव का उन्होंने खेल बिगाड़ दिया है। अब किसका कितना खेल बिगाड़ा है ये अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कोई नहीं लगा सकता है। एग्जिट पोल वाले कुछ भी दिखाएं। और आपको बता दें जो लोगों का अनुमान था कि सत्ता परिवर्तन होगा, मेरी बात को गौर से आप सुनना, तो बिहार में जो 2 महीने पहले ओ चोर गद्दी छोड़ का हल्ला किया गया, इतना ज्यादा उछाल मारा गया, उसका कुछ मतलब जमीनी स्तर पे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं पड़ा वहां पे, और कुछ उसका हल ज्यादा जो महागठबंधन है उसको कुछ ज्यादा उसको लाभ उसका मिलने वाला नहीं है। ये मामला आप ये कह सकते हैं कि फुस हो गए, कहावत है कि धड़ाम हो गया। तो ओ चोर गद्दी चोर का मामला था और बिहार में ऐसा कोई मामला इस बार नहीं बन पाया कि नीतीश जी को सत्ता से हटाना है या तेजस्वी जी को लाना है। ऐसी कोई एक पक्ष में ऐसी कोई लहर नहीं थी। मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, मैं पूरा लब्बो-लुबाब बता रहा हूं, पूरा सारांश आपको। बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं था एक तरफा हो कि सत्ता परिवर्तन हो जाना है या सत्ता में या सत्ता को बने रहना है। वहां पर जो है महिलाएं जो थी, आप बता दें जो पैसा आप जानते हैं प्रदेश में बिहार में वितरण हुआ, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार भेजे गए तमाम योजनाओं के माध्यम से, यानी तमाम स्कीमों के माध्यम से जो अन्य पैसे गए, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिला, बहुत सारी महिलाओं को लाभ नहीं मिला, सबको नहीं मिल पाता लाभ। और तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का भी वादा किया था। तो अगर आप ये कहेंगे कि केवल पैसे देने से वोट मिल गया है वहां पे एनडीए को या नीतीश जी की पार्टी को, तो ऐसी बात नहीं है। 20 साल का शासन था, नीतीश जी के साथ अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी सारे समुदाय के लोग ये थे कि नीतीश जी ने अच्छा काम किया है, हो सकता है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने या न बने इनको वोट दिया जाए, ऐसा मामला था। ये मेरी बात को आपको मानिए। अब महिलाओं में था कि नीतीश जी को रोकना है, कहीं फिर से वही हाल ना हो जाए। जंगल राज जो एनडीए चिल्लाता है, एनडीए के नेता कि जंगल राज आ जाएगा, तो महिलाओं में कहीं ना कहीं कुछ असर था। जंगल राज का मतलब केवल चोरी डकैती से नहीं होता है, वहां पे शराबबंदी भी है। शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पूरे देश का, हर प्रदेश का। तो ये बिहार में विशेषकर था कि महिलाएं परेशान रहती अपने पतियों से, उनके पति घर में शराब पी के पूरे दिन की कमाई उड़ा देते थे। तो शराबबंदी की वजह से वहां महिलाएं सुकून में हैं। तो महिलाओं को लगता है कहीं फिर से कोई दूसरी सरकार आएगी तो फिर से शराब की दुकानें फिर न खोल दे। तो उनको लगा कि हमारा जो सुकून है कहीं छीन न जाए, इसलिए नीतीश जी को रोकना है। उन्हें सुशासन बाबू कहा ही जाता है। सड़कें, बिजली, जो तमाम कार्य हुए हैं वो तो अच्छे हुए हैं, उन्हें सुशासन बाबू की एक अच्छी सरकार उन्होंने दिया है। तो उनको कहीं ना कहीं इस बार जो वहाँ की महिलाएं हैं या पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, अपर कास्ट या लोअर कास्ट कोई भी है, उनके आप ये कह सकते हैं कि गिफ्ट देना चाहते हैं अंतिम बार कि नहीं नीतीश जी को हम अच्छी सीटें देंगे, अच्छे ढंग से वोट करेंगे। तो नीतीश जी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं होने वाले हैं, हो सकता है पिछले बार से अच्छी स्थिति में हो जाए। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए।
और रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव जी जो हैं, उनका जोश पिछले बार भी अच्छा था, युवाओं ने उन्हें सपोर्ट किया था। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा होता है पूरे देश में, हर प्रदेश में, तो बहुत सारे युवाओं को एक आशा बंधी हुई है, उम्मीद जगी हुई है कि शायद तेजस्वी यादव जी आ जाएंगे तो हमारी सरकारी नौकरी लग सकती है। जो तैयारी करने वाले लोग हैं, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, तो युवा उनके लिए एक फैक्टर कुछ साबित हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवाओं की ज्यादा जमात थी, जो उनका एक रुझान था, वो तेजस्वी की तरफ था, सभी जात समुदाय के लोगों का, और महिलाओं में सभी जात समुदाय के लोगों का रुझान नीतीश जी की तरफ ज्यादा था। महिलाओं का रुझान नीतीश जी की तरफ था, युवाओं का रुझान तेजस्वी की तरफ। लेकिन बहुत सारे युवा नीतीश जी को भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नीतीश जी का पलड़ा कमजोर नहीं रहेगा। तेजस्वी जी तो है ही, वो तो बेरोजगारी का विशेष मुद्दा उनका है, इसको लेकर युवा उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि पूरा सारांश, पूरा लब्बो लुबाब मैं आपको बता रहा हूं। और इन दोनों के बीच में अब किसी ने टांग अड़ाया है, एक नई आशा दिखा के, नई लोगों को आशा की किरण दिखाया, वो प्रशांत किशोर जी हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने किसका ज्यादा वोट काटा, नीतीश का या तेजस्वी का? अभी तो आने वाला समय बताएगा, 14 तारीख को पता लग जाएगा कि किसका ज्यादा नुकसान, किन सीटों में ज्यादा प्रशांत किशोर जी को वोट मिला है, वो सीट पिछले बार किसकी थी। ये तो 14 तारीख को ही पता लगेगा कि प्रशांत किशोर ने किसका ज्यादा नुकसान किया है। तो आपने एग्जिट पोल देख लिया है और हमने वहां का सारांश आपको बताया कि बिहार में जो आप ये कह सकते हैं कि अभी एग्जिट पोल देके ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। मैंने कहा पिछली बार भी एग्जिट पोल फेल हो गए थे, तो इस बार तो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने और ज्यादा लोगों को उम्मीद, जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहते एग्जिट पोल जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर जी को अरविंद केजरीवाल जी से भी तुलना करते हैं। अरविंद केजरीवाल का मैटर दूसरा है, वो दिल्ली है, दिल्ली में काफी शिक्षित लोग हैं, छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, वहां तक जन जन तक बात पहुंचा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ ये बिहार है, सोशल मीडिया में तो प्रशांत किशोर छाए रहे, मीडिया में छाए रहे। शायद भारत में कोई ऐसा नेता हो कि इतना कम समय में ज्यादा इंटरव्यू दिया हो, लेकिन जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा उनका असर नहीं था, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, काफी बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, बहुत 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक लोगों को जाना पड़ता है, और जन जन तक एकदम जमीनी स्तर तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई है। इसके लिए राजनीति में काफी संघर्ष कर, कोई सोचे कि हम बस साल 2 साल 3 साल में अपनी लहर बना देंगे, दिल्ली जैसे शहरों में तो हो सकता है, लेकिन यूपी बिहार में, विशेषकर बिहार में अभी बहुत सारे लोग हैं, यूपी में भी है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अधिकांश लोग, मैं बात बता रहा हूँ, बिहार में तो और ज्यादा है, वो केवल बात कर लेते हैं छोटे फोन, किसी बात वो छोटा फोन भी नहीं, बात भी नहीं कर पाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी आधुनिक ढंग से जो लोगों को सपना दिखाया, वो उनकी बात, उनकी आवाज अभी जन तक पहुंचाने में काफी समय लगेगा। राजनीति में आप ये कह सकते हैं कि पीढ़ियां गुजर जाती हैं। अब प्रशांत किशोर जी 2-3 साल में सोचे कि हम जन जन तक अपनी बात पहुंचा ले, सारे लोग हमको चाहने लगेंगे। वहां जात का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सारे फैक्टरों को देखते हुए अभी पीके की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितना सोशल मीडिया में दिखा। तो दोस्तों, ये जो बिहार चुनाव का सारांश था, लब्बो-लुबाब था, हमने आपको बताया। अब हमको आपको 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, किसके पक्ष में, एनडीए के पक्ष में या महागठबंधन के पक्ष में ज्यादा वोट परसेंटेज जाता है, किसी सरकार बननी है, इसका इंतजार हमको आपको करना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।